वाले कुछ दिनों में हरियाणा और कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ इन राज्यों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने जी जान लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सिख और आरक्षण पर विवादित बयान देकर राहुल गांधी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने चीन पर, सिखों पर, देश में आरक्षण और बेरोजगारी पर विवाद पैदा करने वाले बयान दे दिए हैं। उन बयानों की आलोचना अन्य पार्टियां तो कर ही रही हैं, साथ ही सिख वाले बयान को लेकर इस समुदाय से जुड़े संगठन भी विरोध कर रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और यहाँ 20% दलित और लगभग 5% सिख समुदाय की भी आबादी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका में राहुल के बयान का असर उनके हरियाणा वोट बैंक पर पड़ सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब विदेश में दिए गए अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी कांग्रेस के चुनावी परफॉर्मेंस के लिए पनौती साबित हुए हैं। पहले भी 3 ऐसे मौके आए हैं जहां राहुल के बयान ने चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि राहुल गांधी का विदेश में दिया गया बयान क्यों बन जाता है कांग्रेस के लिए पनौती। अमेरिका में बयान, गुजरात हिमाचल में हार। साल था 2017। उस वक्त भी राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि भारत में मौजूद कुछ लोग देश को बांटने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम विविधताएं और भाईचारे के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब यह खत्म किया जा रहा है। वहां राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश का भी मुद्दा उठाया था। इस दौरान राहुल ने राजनीतिक में वंशवाद का भी बचाव किया था। अब बीजेपी ने राहुल के इसी बयान को मुद्दा बना लिया और कहा कि विदेश जाकर कांग्रेस नेता अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। उस वक्त तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने राहुल को असफल वंशवादी नेता बताया था। इस बयान के बाद गुजरात और हिमाचल में हुए चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राहुल को फायदा मिल गया। गुजरात चुनाव के बीच ही राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाल ली। सिंगापुर, बहरीन में बीफ पर बोले, कर्नाटक में हारे। अब 1 साल बाद ही यानी साल 2018 में राहुल गांधी सिंगापुर और बहरीन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने खान पान को लेकर कई बयान दिए। राहुल ने कहा कि हमारे देश में किसे क्या खाना है क्या नहीं, इसे कोई तय नहीं कर सकता। देश में उस वक्त बीफ पर खूब बवाल मचा हुआ था। राहुल का यह बयान उस वक्त काफी तूल पकड़ा और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। राहुल ने इसी बीच एक और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने यह कह दिया कि भारत में बोलने की आजादी छिन गई है। राहुल के दोनों ही बयान को बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव में मुद्दा बनाया। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में हार गई। हालांकि रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दे दिया। संघ की तुलना ब्रदरहुड से की, 3 राज्यों में हारी कांग्रेस। मार्च 2023 में ब्रिटेन दौरे पर राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी थी। राहुल के इस बयान ने भारत में सियासी बम फोड़ दिया। बीजेपी के साथ साथ संघ ने भी नाराजगी जताई। बिहार समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमा भी दाखिल हुआ। यह मुद्दा कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बैकफायर कर गया। साल 2023 के आखिर में इन राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी, जबकि उस वक्त इन राज्यों में कांग्रेस के पास बढ़त थी। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र की एक संस्था है जिस पर कट्टरपंथ फैलाने का आरोप लगता रहा है। साल 1928 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। लोकतंत्र पर बोले तो संसद में बवाल मचा, सफाई देनी पड़ी। साल 2023 में अपने लंदन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को लेकर बयान दिया। राहुल ने कहा, भारत में लोकतंत्र खतरे में है और नेताओं के खिलाफ केस किए जा रहे हैं। संसद में विपक्षी नेताओं का माइक ऑफ कर दिया जाता है। उन्होंने केंद्र की सरकार पर जासूसी के भी आरोप लगाए। राहुल के इस बयान पर उस वक्त संसद में खूब बवाल मचा। उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। विदेश से लौटने के बाद राहुल को विदेश मंत्रालय से जुड़ी एक बैठक में इस पर सफाई भी देनी पड़ गई। रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।